Yes. Good morning, friends. How are you all? Fine. Very good. ट्रायंगल्स में बच्चों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी दो वर्ड होते हैं बच्चों यहाँ पर। एक होता है सिमिलरिटी, एक होता है इक्वल। बच्चे इक्वल में और सिमिलरिटी में थोड़ा सा उनको रहता है कि क्या है ये सिमिलरिटी और इक्वल। सिमिलरिटी क्या होती है बेटा? सिमिलरिटी होती है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका मुंह उसके पापा के मुंह से मिलता है। हम बोलते हैं ना, अरे भाई इसकी नाक तो उसके पापा से मिलती है, इसके ओंठ तो उसकी मम्मी से मिलते हैं। लाइकवाइज लाइकवाइज ट्रायंगल्स भी छोटे छोटे होते हैं मगर बड़े भी होते हैं। अब जबकि वो जो छोटा बच्चा है और जो पापा है वो दोनों बराबर तो नहीं है, बट वो सिमिलर है। दोनों की नाक समान है, दोनों की आंख समान है। उसकी जो छोटी छोटी आंखें, पापा की बड़ी आंखें, तो दोनों में इक्वलिटी नहीं है, सिमिलरिटी। तो आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल ए और डबल ए, इसको हम डबल ए भी बोलते हैं। दिस इज ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया में क्या होता है, मैं इनके क्राइटेरिया को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, सो दैट यू कैन बी बेस्ट दैट। ट्रिपल ए यानी पहले वाले ट्रायंगल के तीन एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हों। पहले वाले ट्रायंगल्स के तीन एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर का नाम देते हैं। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें लिखने का ध्यान रखना, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जैसे ए एंगल बी के बराबर है तो पहले डी आएगा, फिर सेकंड नंबर पे बी है, सेकंड नंबर ई है तो ई आएगा, थर्ड नंबर सी है, फोर्थ नंबर एफ है तो सी और एफ आएगा। बात समझ में आई? सिमिलरिटी कैसे पढ़ते हैं? सिमिलरिटी का मतलब होता है ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो हम उसे बोलेंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर? और देखो, इसमें अब मैं आपको जो काफी सारी चीजें उनको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए कि आप उनको कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है ऐसे। बच्चों, सपोज कीजिए ऐसे होगा, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो फर्स्ट एंगल यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है। हमारे पास फर्स्ट कहाँ पर है? बी पर है, ये ई पर है, ये एफ पर है। तो हम उसको सिस्टमैटिक पढ़ते हैं कैसे? ट्रायंगल ए सी बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। समझ में आया? क्या करना होता है उस समय आपको? आप उस समय पर जो एंगल्स हैं उनको सिस्टम कर लो कि फर्स्ट कहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर है, थर्ड कहाँ पर है। उसको उसी सिस्टम में लिखना होता है, ठीक है। जैसे ए सी और बी, ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी डी ई और एफ। क्लियर है? हाँ, इसमें एक बात और होती है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, दे आर इन प्रपोर्शन। दे आर इन प्रपोर्शन। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर similar, if two triangles are similar, then then their corresponding sides are in proportion। इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? इसका मतलब बेटा ये हुआ
ऐसे लिखना आप यहां से AC फर्स्ट लिखा, यहाँ पे क्या आएगा DE। अब आप इसको मत देखो, अब सिर्फ इसको देखो, AC विल बी प्रोपोर्शनल टू DE, CB विल बी प्रोपोर्शनल टू बोलो EF होगा, और थर्ड कौन सा होगा AB, AB प्रोपोर्शनल टू DF। बात समझ में आई? इट्स वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, दीज कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। क्लियर हुआ? पहली बात क्लियर हुई कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं वो सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों, अगर उनके ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं देन दे आर सिमिलर। और मैंने फिर एक स्टेटमेंट लिखा कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आर इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? यस, मैं तुम्हें उसको भी एग्जांपल देता हूं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट किया? शायद नोट किया होगा, मैं तुम्हें यही समझा देता हूं बच्चों। AC AC दो है ना, यहाँ पे कौन सा है DE, तो ये इसके प्रोपोर्शन में, मान लो ये दो है तो ये चार है, अब ये मान लो इसको तीन ले लो, इसको तुम चार ले लो, ठीक है। तो तीन का मतलब क्या है AB यहाँ पर AB तीन है, तो DF कितना होगा पता है तुम्हें? DF बोलो, अगर ये इसका डबल है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये BC है, ये EF है ना, देखो यहाँ पे ये BC और ये EF, अगर ये 4 है BC तो ये कितना होगा EF? 8 होगा। यानी कि इस ट्रायंगल की सभी साइड्स इस ट्रायंगल की सभी साइड्स की आधी हैं, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। क्लियर हुआ बेटा? दैट इज कॉल्ड सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया आपने सीखा ट्रिपल ए, ए एंगल एंगल एंगल। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। एक क्राइटेरिया, अभी मैं आपको दूसरा क्राइटेरिया समझाता हूं।